कमल साहिबा, राना एहसान साहब कह रहे हैं कि ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं थी। जमान पार्क एक नो गो एरिया बन गया था और उसके इर्द गिर्द जिस तरह हजूम और लोग और अवाम या जो आपके कारकुनान हैं जिनको बुलाया जा रहा था या वहां पे थे, ऑर्गेनिक थे या लाया गया था उनको, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं केपी से लाया गया था और शायद इन्होंने तो कहा कि उसमें कोई एक तो दहशतगर्द तंजीम के भी लोग हैं। बहरहाल जो भी हुआ बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। हुकूमत की तरफ से तो नजर नहीं आया कि कोई वो रिट कायम करने में कायम रह सके हो, लेकिन आपकी तरफ से जो आपके कारकुनान ने जिस तरह पुलिस पर और दीगर चीजों पर हमले किए और आगे लगाई, ये भी हम एक्सपेक्ट नहीं करते आप तहरीक इंसाफ से। थैंक यू वेरी मच जाज़मीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब ने शायद वो सुना होगा, बड़ी मशहूर वो रिवायत है और हम बड़े फख्र से ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, जिस तरह से ये फखरिया बयान कर रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, कि वो एक हाथी गुम गया था, हिरन गुम गया था, तो दुनिया जहान की पुलिस जो है वो जंगल में जाती थी और नाकाम होकर आती थी। फिर पंजाब पुलिस को भेजा गया तो वो एक हाथी को लेकर है और वो चीखे मारा था कि मैं हिरन हूँ, मैं हिरन हूँ। तो ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, जिले शाह की तरह जो दर्दनाक मौत है वो ज़हन में रखिएगा। जो सिर उसका 26 ज़रबे लगा के फोड़ा गया वो ज़हन में रखिएगा। जो जिस्म पे उसके 36 जगहों पर निशानात हैं और जो उसके प्राइवेट पार्ट्स को जिस तरह से बेदर्दी से कुचला गया है वो इंसानी नहीं, वो ऐसा लगता है किसी हैवानों के हत्थे चढ़ा था। पुलिस वैन में ही गया था। आपके ही एक सहाफी ने टाइम के साथ बताया कि 4:24 पे उसको पुलिस वैन में डाल के ले जाया गया। निहत्था था, मासूम था, वो पेट्रोल बम लेके नहीं खड़ा हुआ था, वो धमाले डालने वाला अल्लाह लोग आदमी था। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं आपने बिल्कुल ठीक है, मैं वहाँ पे मारे खाती रही हूँ, मैं वहाँ पे गैस शेलिंग भी बर्दाश्त करती रही हूँ, गर्दन पे भी मेरे शेल्स के निशान पड़े हुए हैं। ये जो इन्होंने स्टोरी बताई है, स्टोरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन राउंड इन्होंने चेंज कर दिया, ऑर्डर बदल दिया। जहाँ पे पीटीआई ने मार खाई है उसको ये मजलूमियत का दास्तान जो है वो पंजाब पुलिस के वो एक झूठा आईजी जो बैठा देते हैं और एक जो कमल साहिबा, आप ये कह रही हैं कि पहले पुलिस ने आप लोगों पर तशद्दुद शुरू किया पकड़ने के लिए जब आए? मिनट दीजिएगा, मैंने इनकी पूरी बात सुनी, मुझे सिर्फ आप 1 मिनट। जी ठीक है। एक तो ये इन्होंने जो बात बताई कि जनाब इमरान खान साहब, वो इनकी मोहतरमा जो बैठी हुई है वहां से बैठ के वो फरमाइश करती है, एक दिन पहले बता देती है कि आपको पता है वहां पर तो बहुत ज्यादा वो दहशतगर्द छुपे हुए हैं। अगले दिन ये दहशतगर्द ढूंढने आ जाते हैं। कुलभूषण यादव को तो इनके अब्बा जान ने जो है वो दुनिया से बचा लिया था और पूरे पाकिस्तानियों को जो है वो इन्होंने दुनिया में बता दिया था कि पाकिस्तान सारे टेररिज्म कर रहा है, बॉम्बे अटैक सब मान गया था। ये इनका अब्बा जान जो थे, इनके जो सदर साहब हैं, जो ताहयात इनके नून लीग के जो कायदे मोहतरम है, और यहाँ पे इमरान खान बैठे हुए हैं, उनके पीसफुल सारे पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स बैठे हुए हैं क्योंकि ये इलीगल अरेस्ट करना चाहते हैं। मुझे बताइए कौन से सर्च वारंट्स पे आप ये कह रहे हैं कि कैंप्स गिराए? इन्होंने इमरान खान का घर तोड़ा है, इन्होंने उनके घर की दीवारें और गेट तोड़े हैं, उसके बाद अंदर गए और मेरे पास सारी फुटेजेस है। मेरी वुमेन विंग की खवातीन पूरे 12 बजे वहां पहुंच गई थी और उस वक्त भी सर्च वारंट जारी था। पुलिस खुद वहां पे कह कर आई है कि हमें कुछ नहीं मिला, फिर आधे घंटे बाद वापस गई है जेबे और फिर उसके बाद वही बरामदगियां होंगी जैसे वो हाथी ने कह दिया कि हाँ जी पंजाब पुलिस हमें लेके आ रही है तो हमें मैं हिरन मैं ही हूँ। आपको शायद गलत फहमी हो रही है। अच्छा, दूसरा इनको याद करा दूं कि जमान पार्क डजंट मीन के इमरान खान का घर, जमान पार्क का मतलब 35-40 और घर। हर घर पे आपको पता है इन्होंने ड्रोन से देख के और इन्होंने वहां पे शेलिंग की, मैं आपको फुटेजेस भेजती हूँ, हम लॉन में बैठे हुए थे, हमारा कैंप था बाहर, उसको इन्होंने सैबोटाज किया, उस पर वाटर कैनन से केमिकल मिला, पानी से फायरिंग वो पूरा वो किया है। शेलिंग की औरतें बैठी हुई थी, निहत्ती थी, उन्होंने कौन से आपको पेट्रोल बम मारे थे जो झूठे अफसाने बनाने शुरू कर दिए। पीछे कासिम साहब का घर है, हम उनके घर चले गए, ऊपर ड्रोन आया, फुटेज पड़ी है, ड्रोन से इन्होंने उनके घर के टेरेस पे, उनके घर के लॉन में ताक के जो खवातीन बैठी हुई थी उनके ऊपर शेलिंग करवाई है। ये बातें सुना रहे हैं हमें। ठीक, एक सेकंड पीसफुल दुनिया में मुझे बताएं सही पीसफुल प्रोटेस्ट। कमल साहिबा एक सेकंड, ठीक है रुक जाए, ठीक है मैम, अब जवाब ले लेने देना। अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट करनी है, इलेक्शन कैंपेन दफा 144 सिर्फ इमरान खान पे लग जाती है, उसकी पार्टी पे। वहाँ पर 50,000 की मैराथन हो रही है लाहौर में, वो ठीक है, दफा 144 में नहीं आ रही। जश्न बहारा मनाया जा रहा है, दफा 144 में। राना साहब कमल साहिबा एक सेकंड रुक जाइएगा, बहुत सारे आपने पॉइंट्स उठाए हैं, सर रुक जाइएगा मैम। इलेक्शनों पे ये
भागे हुए लोग हैं और पॉलिटिकल पार्टी को दबाने की कोशिश हो रही है। फरमाइश लंदन प्लान के मुताबिक। अच्छा रुक जाएं, बस मैंने सारी गुफ्तगू सुन ली है आपकी कमल, सारी गुफ्तगू सुन ली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स, जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।